और इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, उसकी जानकारी आपको दे दें। पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग के बाहर एक धमाका हुआ है। धमाके की वजह से इंटेलिजेंस दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पूरे मोहाली जिले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर पंजाब पुलिस को कुछ विस्फोटक मिलने की भी खबर है। जांच अभी इस मामले की जारी है। आपको बड़ी खबर इस वक्त हम पंजाब से बता रहे हैं, जहां पर मोहाली में ये घटना हुई है। इंटेलिजेंस विभाग के दफ्तर के बाहर ये धमाका हुआ है, जिसकी वजह से खिड़कियां टूटी। लेकिन राहत की बात है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन इस बीच पूरे मोहाली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमारे साथ हरजीत सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आप एसएसपी हैं, मोहाली से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, टाइम्स नाउ नवभारत पर स्वागत है आपका। सर, क्या एग्जैक्टली हुई है ये घटना? आप क्या जानकारी अभी हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? मिस्टर सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हम इस वक्त जो घटनास्थल से तस्वीरें मिल रही हैं वो भी दिखा रहे हैं। इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर ये धमाका हुआ है। धमाके की वजह से दफ्तर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन पंजाब के मोहाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जानकारी के साथ गुरप्रीत चिन्ना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गुरप्रीत, बड़ी खबर ये आ रही है, इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर धमाका हुआ है। क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर अभी? गुरप्रीत। चलिए गुरप्रीत से हम फिर संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको खबर भी बता रहे हैं, लगातार धमाके की वजह से दफ्तर की खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। हालांकि जो हालात अभी वहां पर हैं, अभी तक के हिसाब से ये जानकारी मिल रही है कि किसी के हताहत होने की या किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये धमाका किस इंटेंसिटी का था, इस धमाके के पीछे अभी और क्या तस्वीर स्पष्ट हो पा रही है, इसको लेकर ग्राउंड से इनपुट आपको देंगे मौके पर। लेकिन पंजाब पुलिस को कुछ और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। पंजाब के मोहाली से ये खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर ये धमाका हुआ है। किस तरह का धमाका था, इंटेंसिटी कितनी थी, जो बाकी विस्फोटक बरामद हुआ है उसे लेकर जो अपडेट है वो आपको देंगे। लेकिन मौके पर पंजाब पुलिस को कुछ और विस्फोटक भी मिला है। सोर्सेज से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस बीच कड़ी सुरक्षा वहां पर बना दी गई है। पंजाब के मोहाली को छावनी में तब्दील किया गया है। इस घटना के बाद का ये इम्पैक्ट अभी मोहाली में दिखाई दे रहा है। धमाके की वजह से दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। गुरप्रीत चिन्ना इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। गुरप्रीत, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड जीरो पर? देखिए, यहाँ पे लेके चल रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि सारे का सारा जो एरिया है इंटेलिजेंस ऑफिस के आसपास, वो सारे का सारा एरिया बिल्कुल सील कर दिया गया है और भारी मात्रा में पुलिस लगी है। पुलिस का कहना है कि शायद कोई पहले एक्सप्लोसिव फेंका गया है, शायद वो नहीं चला, जिसके कारण वहां पे दोबारा किया गया और एक धमाके की आवाज आई। लेकिन अभी तक पुलिस कुछ भी इस पे पुष्टि करने से इनकार कर रही है, क्योंकि ये कंफर्म है कोई किसी तरह का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जिसके कारण हम देख सकते हैं कि पूरी मोहाली को छावनी बनाया गया है। लगातार इंटेलिजेंस ऑफिस पे, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है मोहाली में, तकरीबन सभी इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ बैठते हैं और पिछले 2 दिन से जो भी आरडीएक्स और जो भी बरामद किया जा रहा है वो इंटेलिजेंस के इनपुट्स पे किया जा रहा है। तो ऐसा इस तरह का अटैक होना, सबसे पहले अभी तो हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि अटैक हुआ है और होना ही एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है, क्योंकि अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन है पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जा रही। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि वहां पे कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ,
क्योंकि कुछ पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने आवाज सुनी और कुछ पुलिस अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि पूरे शीशे टूटे हैं। तो लेकिन जो पास वाले लोग हैं वो भी पैनिक हो गए और साथ के साथ भारी मात्रा में पुलिस वहां पे तहकीकात करने में लगी हुई है। लगातार वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे शहर को सील किया गया है ताकि कोई जिसने कोई ऐसी हरकत की है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो अभी थोड़े टाइम में पुलिस अधिकारी हैं जो उनसे बात करेंगे तो कंफर्म कि सबसे मेन इशू क्या है। आपके पास इस वक्त भवतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। भवतोष, क्या डिटेल्स अभी पंजाब की इस घटना को लेकर मिल रही हैं और बीते कुछ वक्त की घटनाओं पर भी अगर हम गौर करें, सवाल वही है कि आखिर कौन पंजाब का अमन चैन छीनना चाहता है? देखिए, मैं आपको कंफर्म न्यूज बता सकता हूं कि इसमें रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक किया गया है। थर्ड फ्लोर जो पंजाब इंटेलिजेंस विंग का ऑफिस है उस पे यूज किया है। जैसे कि हम अपने विजुअल्स जो चला रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर से इस पे एक अटैक किया गया है, जिससे वहां पे जितने शीशे के वो जो थे विंडोज थे उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है। और वहां पे कुछ लोग इंजर्ड थे, उनको भी वहां पे इंजर्ड थे या उनको कहिए जो उनको शीशे से जो श्रेड से जो जी भवतोष हमें इस पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं, आप देखिए दफ्तर की इस खिड़की का पूरा शीशा चटक कर नीचे गिर चुका है। धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये पूरी जो ये खिड़की है और कि जिस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुई है, तो धमाका किस इंटेंसिटी का था इस तस्वीर से भी जाहिर होता है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल की तरफ ले जाया गया है, प्राथमिकता उनके इलाज की, लेकिन किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। ये राहत की बात है अभी तक। लेकिन मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर ये धमाका हुआ है। धमाके की वजह से दफ्तर की खिड़कियों को और कुछ एरिया ऐसा है जिससे नुकसान पहुंचा है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि कुछ और विस्फोटक भी वहां से बरामद हुआ है। सोर्सेज से यह खबर इस वक्त मिल रही है। खुफिया विभाग को निशाना बनाया गया है। इसी दफ्तर में इंटेलिजेंस विभाग के बड़े अफसर बैठते हैं और यहां पर टारगेट के तहत ये पूरा जो है इस घटना को जब अंजाम दिया गया है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि निशाने पर इस दफ्तर को लिया गया। जो अफसर यहां बैठे हैं उनके काम को निशाने पर लिया गया है। मोहाली से घटना आपको हम बता रहे हैं जहां पर इंटेलिजेंस विभाग को निशाना बनाया गया और इसके साथ ही पंजाब पुलिस को और विस्फोटक भी वहां से बरामद हुआ है। धमाके की वजह से बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच तक टूट गए, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख भी रहे हैं। भवतोष हमें अभी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह का अटैक है, इसे कैसे अंजाम दिया गया, लेकिन ये तमाम चीजें अभी ऐसी हैं जो शुरुआती रूप में हम तक पहुंच रही हैं। हमारी कोशिश है कि हम वहां से ऑफिसर्स से भी बात करने की कोशिश करें और आप तक पुष्ट खबरें पहुंचाएं, लेकिन जो पहली तस्वीर मिल रही है वो इस वक्त आपके सामने है। देखिए, ये जो घटना स्थल से तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं, जांच में एजेंसीज जुटी हुई हैं, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसी के जरिए धमाका हुआ है। अब ये कैसे प्लान किया गया था, कैसे इसे तैयार किया गया था धमाके के लिए, वो आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये धमाका हुआ बिल्डिंग के बाहर, जिसके बाद बिल्डिंग की जो खिड़की है उसके देखिए कांच पूरे टूटकर नीचे गिर गए। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। जांच एजेंसीज अब ये देख रही हैं कि आखिर इस धमाके को किसने अंजाम दिया, कैसे ये प्लान किया गया। लेकिन मौके से कुछ और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। पंजाब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इस बीच क्योंकि सीधे तौर पर देखिए ये जो बिल्डिंग है ये इंटेलिजेंस विभाग की बिल्डिंग है। बड़े दफ्तर या इसी दफ्तर में बड़े ऑफिसर्स जो है वो बैठते हैं, और अगर इसे निशाने पर लिया गया है तो इसके बाद अब पूरे मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मोहाली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन धमाके को किसने अंजाम दिया, यह बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इसके पीछे क्या मंशा थी, किस तरह का यह अटैक था, धमाके की इंटेंसिटी क्या थी, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपको ये जानकारी भी देने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच आपको लगातार पंजाब से इस खबर पर हम अपडेट कर रहे हैं।
तो सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब इस वक्त एजेंसीज तलाश रही हैं कि आखिर किस मंशा के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और पंजाब को अशांत करने के पीछे किसकी साजिश है। भवतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भवतोष, आप कुछ अहम जानकारियां साझा कर रहे थे। 3rd फ्लोर पर आपने बताया कि ये धमाका हुआ, किस इंटेंसिटी का धमाका था और कैसे इसे अंजाम दिया गया, अभी किस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंच रही है आप तक? देखिए, अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये बताता हूँ कि इसमें रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड लॉन्चर का यूज हुआ है, जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वेपन है। ये आसानी से मिलने वाला वेपन नहीं है, उसका यूज करना ही अपने में बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड लॉन्चर अगर किसी टेरर ग्रुप के पास है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज नहीं है। इसको बहुत ही कम टेरर ग्रुप यूज करते हैं, वो भी कश्मीर में 1 या 2 टेरर ग्रुप्स के हाथ में मिला है पिछले 6-8 महीने में। आपको मैं एक और जानकारी शेयर कर सकता हूँ आपके पास कि करनाल में जो विस्फोट मिला था, उससे पहले लुधियाना में 2 ब्लास्ट हुए थे, छोटे छोटे ही हुए थे, लेकिन एक कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था वो बड़ा था। रोपड़ में एक ब्लास्ट हुआ था, फिरोजपुर में एक ब्लास्ट हुआ था और नवा शहर में एक सीआईए ऑफिस है पंजाब के, एक स्पेशल सेल की तरह कह सकते हैं, वहां एक ब्लास्ट हुआ था। फिर तरन तारण में एक विस्फोट मिला था, नांदेड़ में एक खेप मिली थी वेपन्स की, तेलंगाना में एक खेप जाना था वेपन्स का। तो नांदेड़ और तेलंगाना में खेप जाना था, एक करनाल में जो पकड़े थे उन लोगों ने कहा था। तो हम ये साफ कह सकते हैं कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में टेरर आउटफिट्स को वेपन और एज वेल एज एक्सप्लोजिव्स। जी, मैं आपको एक सेकंड रोक रही हूँ भवतोष। यहाँ पर गुरप्रीत चिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, वो घटनास्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, तस्वीरें भी दिखाइए वहां की, क्या स्थिति है अभी और किस इंटेंसिटी का धमाका था, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें कि ये पूरी नाकाबंदी की गई है और यहाँ से कुछ मीटर दूर जो इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है, यहाँ हम देख सकते हैं पुलिस तैनात है और यहाँ पे किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो धमाके की बात की जा रही है वो ये कह रहे हैं कि शायद 3rd फ्लोर पे हुआ है, उसके बाद कुछ शीशे भी टूटे हैं और उसके बाद यहाँ पे आई है। एक बार दोबारा से हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि कैसे पुलिस यहाँ नाकाबंदी की हुई है, एक एक व्हीकल चेक किया जा रहा है और इस बात को लेके थोड़ा दूर से अगर हम दिखा सके अपने को तो देख सकते हैं दूर से सिटी ऑफिसर वहां पे लगातार तहकीकात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। तो गुरप्रीत इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, वो आपको वहां से पूरी तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह की हलचल वहां पर है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरह से इस धमाके को अंजाम दिया गया है उसके पीछे सवाल कई हैं, क्योंकि सीधे निशाना बनाया गया है इंटेलिजेंस के ऑफिस को। गुरप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, दिखाइए तस्वीरें और। इस खबर पर अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।